लड़का था जिसने हर तरीके के नशे कर रखे थे। एडिक्टेड था मैं मैरिजुआना का, अल्कोहल का और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे मैं मंदिर जाने लगा था ना, मानोगे नहीं कि मेरी गर्लफ्रेंड से मेरी ब्रेकअप हो चुका। मेरे दोस्तों ने मुझे बिल्कुल छोड़ा। मैंने मतलब ये सोचा कि यार ये मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं तो मंदिर जा रहा हूँ। मुझे नहीं लगता कि बगैर स्पिरिचुअलिटी के आप कुछ भी अपनी लाइफ में अचीव कर सकते हो। Hello, Namaste, Sat Sri Akal. I am Anmol in front of Ayush. We are here for a new fresh broadcast with your question, and some questions are also by my side. And the first thing is that you got your answer and some kind of motivation. And so, without wasting any time, let's start our podcast. Ayush bhai, कैसे हैं आप? स्वागत है बहुत आपका द ATS शो में. So first, tell me about yourself. पहले तो बहुत ज़्यादा थैंक यू। मैं बहुत ज़्यादा दिनों से ये शो करना चाह रहा था, जिसके लिए हमारे भाई अनमोल ने सपोर्ट दिया है, बहुत ज़्यादा सपोर्ट दिया है, जिसके लिए आपका भी थैंक यू। और अब जैसे कि अनमोल ने पूछा है मेरे बारे में कि अपने बारे में कुछ बताइए, तो एक्चुअली मैं एक ऐसा बंदा हूँ जिसका लाइफ पास्ट बहुत ज़्यादा ख़राब रहा है, जो आजकल के बंदों का अभी भी ख़राब चल ही रहा है। और मैं अपने पास से बस एक खूबी थी मेरे अंदर, मैं दिन पे दिन बेटर होता रहा और आज मैं बहुत ज़्यादा बेटर हो चुका। मैंने बहुत सारी मिस्टेक्स की जो नए लड़के आजकल कर रहे हैं और मैं चाहता हूँ वो लोग ये ना करें। तो इसी बेसिस पे मैंने अपना ये पॉडकास्ट शूट किया है और हमारे चैनल का पहला वीडियो होने वाला है। मैं तो आपको पहले से ही जानता हूँ, आप पहले से बहुत ज़्यादा बदल चुके हो, कम्प्लीटली बदल चुके हो जिसे कहते हैं। और तो मैं जानना चाहता हूँ और ये ऑडियंस को भी पता चले कि आपकी स्टोरी क्या थी। ये तो जो है बहुत ज़्यादा एक अच्छा क्वेश्चन पूछा है। मेरी लाइफ की स्टोरी शायद बहुत ही कम लोगों को पता, और जिन्हें ज़्यादा लोगों को पता थी वो लोग अब मेरी लाइफ से बिल्कुल कम्प्लीटली ऐसे कह सकते हैं वैनिश हो चुके हैं। जो बहुत लोग अब मुझसे नए नए जुड़ रहे हैं उनको तो बिल्कुल पता ही नहीं है कि आखिर मेरी लाइफ में क्या था। 2018 से लेकर 22 तक मैं मतलब एक ऐसा लड़का था जिसने हर तरीके के नशे कर रखे थे। एडिक्टेड था मैं मैरिजुआना का, अल्कोहल का और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। मेरे हिसाब से तो कोई ऐसी चीज़ नहीं बची जो 16-17 साल का एक लड़का कर सके, और उससे तो मैंने बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ कर रखी हैं जो लोग करते हैं। और यूजुअली यही एज होती है करने की, 15, 16, 17 साल। और इसमें मैं बहुत ज़्यादा ऐसे बिगड़ चुका था। डेली पुलिस आती थी मेरे घर पे, एंड बाय दैट टाइम मेरे को रियलाइज़ हुआ आई एम गोइंग रॉन्ग, इट्स नॉट मी, सो इट्स टाइम फॉर चेंज। और फिर वहाँ से मेरी जो जर्नी है वो चेंज हुई। एक बार मेरी मम्मी आती हैं और मेरे से कहती हैं अब बस बहुत हो गया, अब तुम मेरे लिए एक छोटा सा काम करो कि तुम मंदिर जाने लगो शिव जी के। मैं शिव जी को बहुत ज़्यादा मानता हूँ और बाय द टाइम मेरे को ऐसा लगता है कि उन्हीं की वजह से जो आज मैं जो कुछ हूँ मैं वो बन पाया, और आगे जो कुछ भी होने वाला है वो उन्हीं के साथ या उनकी कृपा से ही होने वाला है। सो स्पिरिचुअलिटी ने बहुत ज़्यादा मेरी लाइफ में एक हाई रोल निभाया है, और मुझे नहीं लगता कि बगैर स्पिरिचुअलिटी के आप कुछ भी अपनी लाइफ में अचीव कर सकते हो। तो जैसा कि आपने कहा कि आप लाइफ चेंजिंग पॉइंट है वो आपका मंदिर जाना था, यानी आप भक्त हैं भोले बाबा के। तो मेरा ये सवाल है कि स्पिरिचुअलिटी एक पर्सन को कैसे चेंज कर सकती है। क्वेश्चन तो आपने बहुत ज़्यादा अच्छा पूछा है। और जैसे कि जब आप बहुत ज़्यादा वर्स्ट फेज़ होते हो अपनी लाइफ के, एकदम से फिर आपको आता है कि चलो एक बार मंदिर चलें। वैसे तो आप जाओगे 2-4-5 दिन, आपका जो माइंड है आपको कैप्चर कर लेगा कि नहीं जाना है, मुझे इसी में मज़ा आती है। एंड इसके बाद जब आप जाओगे, अगर आप कंटिन्यू हो गए तो आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा ऐसे गंदे थॉट्स आएंगे जो आपको लगेगा यार ये मेरे तो है ही नहीं। आउट ऑफ माइंड, आउट ऑफ वर्ड ऐसे थॉट्स आएंगे जो बिल्कुल आपको लगेंगे कि यार कितने गंदे हैं, मतलब छी बोलने लायक। और इसके बाद जब आप कंटिन्यू जाने लगते हो, जिन हाथों से आप पूजा करते हो, पाठ करते हो, तो वो एक्चुअली में आपके ब्रेन को प्योरीफाई कर देते। जितने के आपके थॉट्स आते हैं, आप आंखें बंद करोगे, आप कोई मंत्र जाप करोगे तो वही सब आएगा, हुक्का मार 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 और ये सब, तो ये आता रहेगा। तो ये एक्चुअली में प्यूरीफाइंग है, तो ये आपके ब्रेन को प्यूरीफाई करता है। और बाय द टाइम जैसे कि 1-2 महीने आप मंदिर जब जाते रहते हो
तो ये आपको बिल्कुल ही प्यूरीफाई धीरे धीरे करने लगता है। फिर आपकी जो है गंदी आदतें भी इसी से छूटने लगती। फिर जब आपको लगता है नहीं यार मैं खुद गलत कर, मुझको खुद रिग्रेट होने लगता था कि मैं कुछ बहुत ज़्यादा गलत कर रहा हूँ, और जो मैं ये काम अब कर रहा हूँ ये बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइंग है, बहुत ज़्यादा ये आपको शांति देगा बाकायदा उससे, जिसे आप marijuana गांजा कहते हैं, लोग उसे फूकते हैं, कहते हैं कि मुझे अच्छा लग रहा है, मेरे दिल को सुकून मिल रहा है। वो एक टेम्परेरी चीज़ आपको लगने लगता है। पूरे दिन हैप्पी रहने लगोगे जब मंदिर जाओगे। 1-2 दिन जाने से कुछ नहीं होता है। रेगुलरिटी एक रखनी पड़ेगी, एक विश्वास रखना पड़ेगा आप। जैसे ही मैं मंदिर जाने लगा था ना, मानोगे नहीं कि मेरी गर्लफ्रेंड से मेरी ब्रेकअप हो चुका, मेरे दोस्तों ने मुझे बिल्कुल छोड़ा। मैंने मतलब ये सोचा कि यार ये मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं तो मंदिर जा रहा हूँ, अच्छा काम कर रहा हूँ, ये मेरे साथ क्यों हो रहा है। टेस्ट शुरू हो जाता है जैसे आप मंदिर जाने लगते हो या कोई भी अच्छा काम करने लगते हो, और जितने भी टॉक्सिक लोग हैं आपके, वो आपकी लाइफ से ऑटोमेटिकली ही रिमूव होने लगते, और ये आपको बाय द टाइम बाद में समझ में आता है कि हाँ ये लोग यार गलत, और सही हुआ कि ये लोग मेरी लाइफ से चले गए, तो मैं अपग्रेड कर पाया। बहुत अच्छा होता है जब यार ब्रेकअप होता है, लोग कहते हैं यार नहीं भाई, मौका मिल जाता है आदमी को अपग्रेड होने का, और इसी तरीके मेरा बहुत ज़्यादा चेंजमेंट हुआ है, और तब से मैं बहुत ज़्यादा शिव जी को मानने लगा हूँ। और बहुत ही एक सही चीज़ जो मैं चाहता हूँ हर एक यूथ जो कहता है कि मैं चर्च पीता हूँ, गांजा पीता हूँ, बाबा का ये सब, तो ढोंग धतूरा मत करो। जाओ बाय द टाइम टेंपल जाओ, डेली जाओ, अपना पूजा पाठ करो और अच्छे कर्म करो, तो फिर ठीक है भाई, समझ आता है कि हाँ तुम बाबा के भक्त हो। अब तुम गांजा लेके, चरस लेके, दारू लेके बैठोगे, कहते हो मैं तो बाबा का भक्त हूँ, दैट्स नॉट द थिंग कि ये होना चाहिए आजकल के ज़माने में। तो मेरा एक से आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे कि ये जनरेशन किस तरफ जा रही है और आपको क्या लगता है कि ये किस तरफ जानी चाहिए थी? क्वेश्चन तो ये भी ठीक है। आजकल की जनरेशन की जो मेजर प्रॉब्लम है कि वो किसी की सुनते नहीं हैं। अगर कोई उन्हें बड़ा कहता है आके कि बेटा ये मत करो, ये गलत है, तो ये बुढ़ा जो है ये बकचोदी कर रहा है, वैसे ये नहीं करना चाहिए था। हाँ, ये हो जाता है कि यार ये बुढ़ा है, ये ऐसा चापलूसी कर रहा है, बकचोदी कर रहा है, तो ये हमारे जो जनरेशन के ऊपर है ये बहुत ज़्यादा है। जबकि मेरे ख्याल से इन्हें सुनना चाहिए कि आखिर बड़े क्या कह रहे हैं। तो मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा एक इफ़ेक्ट पड़ जाता है कि बड़ों की बातें सुनने का, और लोग सोचते हैं कि कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है, बट जो आजकल की सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है जनरेशन में, क्यों किसी की सुनना नहीं चाहते हैं। वो उन्हें लगता है कि हम बहुत ज़्यादा हैं और हमें ये करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैंने किया नहीं है, ये एक टाइम पे मेरा भी था, बट मैंने बहुत जल्दी चीज़ें ओवरकम की हैं, जो मेरे ख्याल से एक 25-30 साल के लड़के को समझ में आता है, वो मुझे एक बहुत ज़्यादा अर्ली एज में समझ में आ चुका है। और मैं चाहता हूँ कि ऐसे बहुत से लोगों को समझ में आए कि क्या है और क्या नहीं। और जो मेरे ख्याल से दूसरी प्रॉब्लम आ रही है कि इन लोगों को पता कुछ नहीं रहता है, और ये लोग बहुत ज़्यादा ऐसे करते हैं कि हाँ मुझे सब पता है। अगर तुम्हें रियलिटी इन्हें पता होती कि मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन ये बहुत बोलते कि मुझे पता है। और मैं चाहता हूँ कि ये लोग यार ऐसे कुछ देखने लगें, कुछ पढ़ने लगे, लेकिन इन लोगों का दिमाग होता है पूरी तरीके से प्रेजेंट में, कि मैं प्रेजेंट अपना कैसे इन्जॉय कर लूँ, और ये इसी इन्जॉयमेंट में नशे करने लगते हैं। और नशे करते करते यार तो करना मेरे ख्याल से चलो ठीक है, तुमने कर लिया, ये एज है तुम्हारी, बट तुम्हारे अंदर इतना कॉन्फिडेंस रहना चाहिए कि मैं एक झटके में इसको कम्प्लीटली छोड़ सकूँ। अगर तुम्हारे अंदर ये नहीं है तो तुम्हें नशे भी करना गलत है तुम्हारे लिए, नशे करना। क्योंकि अगर मेरे को, जब मैं करता था तो मेरे को लगता था कि मैं यार गलत कर रहा हूँ और मैं इसको छोड़ूंगा ज़रूर एक दिन, और वो एक दिन जिस दिन आया उस दिन से सब कुछ मैंने ऑलरेडी छोड़ दिया है, जो कि मुझे नहीं लगता है कि मेजॉरिटी ऑफ पीपल ये कर सकती है। इसीलिए मैं खुद को औरों से अलग मानता हूँ। और जो है कि बस यही है कि इन लोगों को अभी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी चाहिए, चलो ये भी जब मेरे ख्याल से ठीक चला जाता है। एक एज हो गई अब तो हम लोग की, अब तो चलता है। लेकिन जो हमारी एज से बहुत ज़्यादा छोटे लोग हैं, जो जिन्हें हम लोग निब्बी निब्बा कहते हैं, इन्हें तो चीज़ें तुरंत चाहिए कि हाँ भाई मुझे अब चाहिए। पता नहीं इन्हें क्या मिलने लगता है कि मुझे चाहिए हुआ है, जैसे मुझे मैग्नेट है ना, ऐसे मैग्नेट होती है, ऐसे चिपक जाती है, इनको चाहिए कि मुझे ऐसे चिपकना है आके, जबकि ये कोई एज ही नहीं होती तुम्हारा ये सब करने की। यही सिर्फ 2-3 छोटी छोटी चीज़ें हैं, एज में आ जाओ तो करो, बस यही 2-3 छोटी चीज़ें जो मेरे को लगता है कि गलत है। बाकी सब तो यार देखो ठीक है, एकदम से सबको ही कह दोगे कि मुझे ये बंद कर दो, सब कुछ बंद कर दो, एकदम सिंपल लाइफ कर दो, तो ये सब लोग नहीं कर पाएंगे, और मेरे हिसाब से ये ठीक भी नहीं है। थोड़ा सा हर आदमी की लाइफ में कुछ ना कुछ इन्जॉयमेंट फ़न होना चाहिए, बट लिमिट में होना चाहिए। और जब कुछ ज़्यादा ओवर लिमिट हो तो तुम्हें पता होना चाहिए कि कब मुझे इसे कम्प्लीटली स्टॉप करना है। सो दैट्स इट। तो जैसा कि अभी आपने कहा कि कुछ पढ़ना चाहिए लोगों को, तो क्या आप बुक्स पढ़ते हो? हाँ, मैं बुक्स पढ़ता हूँ, और पहले नहीं पढ़ता था, कुछ यही 6-7 महीनों से मैंने बुक्स पढ़ना चालू कर दी है। और बहुत बहुत ज़्यादा एक फ़नी स्टोरी है कि कैसे मैं एक बुक एडिक्ट बना। और मैं पर डे
अप्रॉक्सीमेटली 1 घंटा अपने बुक रीडिंग को देता हूँ। मैं बहुत सारी बुक पढ़ता हूँ और अभी मैं भगवद गीता भी पढ़ रहा हूँ, जिसके मैं भी आप लोग देख सकते हो मैं 3रे अध्याय पे आ चुका हूँ और आज मैं इस पेज से कंटिन्यू करने वाला हूँ। सो आज तो भगवद गीता चल रही है और वैसे मैं ऐसे बहुत सारी बुक्स पढ़ चुका हूँ। तो वो स्टोरी क्या थी जिसे आप बुक एडिक्टेड बन गए? मतलब ये मेरा क्वेश्चन है, एक कॉमन क्वेश्चन। ये थोड़ा सा एक फ़नी वे में चला जाता है। एक दिन ऐसे ही मैं इंस्टा स्क्रॉल कर रहा था, मुझे एक आईडी दिखी। मैं उस लड़की का नाम नहीं दूंगा, बट मैंने उसको रिक्वेस्ट डाली और एक्चुअली वो मुझे थोड़ी सी ठीक लगी थी, जो ऐसा पहले पहले अट्रैक्शन होता है वो था। और फिर जब मैंने उसके बारे में थोड़ा सा जाना तो पता चला कि वो एक बुकहॉलिक है। फिर मेरा एक दोस्त था, मैंने उससे कहा कि यार भाई ऐसी ऐसी बात है, जो कि फ़िलहाल अब नहीं है, छूट चुका है बिकॉज़ वो भी एक टॉक्सिक ही में आता था। तो उसने मेरे से कहा कि भाई ऐसा है कि तुम्हें भी बुकहॉलिक बनना पड़ेगा, लेकिन बुक पढ़ना क्या है यार, कौन बुक पढ़ सकता है, ये है वो है। तो मेरे दिमाग में ऐसे बात आ गई कि यार बुकहॉलिक तो मैं भी चाह रहा हूँ कि यार बुक पढ़ना है। और वैसे भी मैंने उस टाइम तक सारी अपनी आदतें छोड़ दी थी, तो मैं भी चाह रहा था कि ऐसे में कुछ करूँ। तो मुझे ऐसे कोई आइडिया भी नहीं था कि कहाँ से बुक आती हैं और क्या रहता है। ऑनलाइन में मंगाना प्रेफर नहीं करता। मैंने सोचा कि लाओ ऐसे ही PDF में चेक करता हूँ क्या है। तो मैं थोड़ा सा ये भी था कि चलो उस लड़की को पटा भी लूँगा, उसके सामने ऐसा थोड़े से डींगे मार लूँगा। तो फिर मैंने उसी से बात करी और उससे मैंने पूछा कि यार कहाँ से PDF आते हैं, ये है वो है। तो उसने मुझे 4-5 ऐसे वेबसाइट बता दी जो मुझे, जहाँ से वही एक मेरा टर्निंग पॉइंट है कि जहाँ से मैं बुक एडिक्ट बना। मैंने कहा ठीक है और उससे थोड़ी बुक्स की ऐसे मैं बातें करने लगा था। उसके बाद मैंने अपने बुक्स डाउनलोड की। जो मेरी पहली बुक रही थी वो थी द रिच डैड एंड पुअर डैड, जो कि बहुत ज़्यादा मेरे ख्याल से मैं कहूँगा कि जो बंदा अपने करियर में स्टार्ट करना चाहता है अपने करियर को, जिसे फाइनेंशियल नॉलेज बिल्कुल नहीं पता है, वो उस बुक को पढ़ना प्रेफर करे। द रिच डैड एंड पुअर डैड जो मेरी फर्स्ट बुक थी। तो वो बुक मैंने पढ़ी थी, अप्रॉक्स 250 पेजेस की थी और मैंने उसे 6 दिन में पढ़ लिया था। अप्रॉक्स 40 to 45 पेजेस में पर डे पढ़ रहा था। उसके बाद से मैंने एक बुक की सीरीज़ ऐसे डाउनलोड कर ली और मैं वहीं से पढ़ता गया। मैंने अभी तक 6 से 7 महीने में 10 से 12 बुक, हो सकता है 15 भी हो गई हूँ। मैं 15 बुक्स अभी तक पढ़ चुका हूँ और गीता भी अभी मेरी चल रही है, जिसे मैंने 3 दिन में 3रे अध्याय पे भी मैं पहुँच चुका हूँ। तो एक काइंड ऑफ मैं 1 घंटे में काफ़ी ज़्यादा फास्ट रीडर बन गया हूँ। और बुक से जो आपको एक नॉलेज मिलती है और आपकी ब्रेन की एक एक्सरसाइज होती है, उससे आप जो है नॉलेज मिलता है वो बात अलग है, लेकिन एक ब्रेन की काइंड ऑफ एक्सरसाइज भी होती रहती है बुक रीडिंग से। तो मैं भाई यार मैं तो यही कहूँगा कि सबको जो है बुक रीड करना चाहिए। तो जो मैंने समरीज पढ़ी थी उन बुक्स से, वो मैं यार बता सकता हूँ, क्योंकि देखो हर आदमी के पास टाइम नहीं रहता है कि वो बुक्स पढ़े ना। तो मैं काइंड ऑफ उसकी पूरी समरी आपको बता सकता हूँ, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली, जो मेरे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हुई है। और वही मैं आपको एक छोटे से वीडियो में उसकी मेन समरीज बता दूंगा, जो आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली हैं लिटरली। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि उस बुक्स में आपको एक लाइफ चेंजिंग टर्निंग पॉइंट्स भी मिल सकते हैं, ऐसे तरीके। मुझे तो भाई मिले हैं। ये बात सही है। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। एम रखते हैं 50 लाइक का। आप लोग जल्दी से जल्दी 50 लाइक पूरा कर दो, तो वो 15 बुक का समराइज या जो समरी है उसका वीडियो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आपको बनाएंगे। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।